अब एक सूत्र हम व्युत्पन्न करने जा रहे हैं, और वो सूत्र व्युत्पन्न करने जा रहे हैं उसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। उससे जो हमें आंसर मिलेंगे वो हमारे लिए आगे सदिशों को हल करने में काफी इंपॉर्टेंट आएंगे। तो हमें परिणामी सदिश की, तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन, दो सदिश ए व बी के योग से प्राप्त परिणामी सदिश का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। दो सदिश है, उनको जोड़ना है, उससे जो परिणामी सदिश आएगा और इसका परिणामी सदिश और क्या ज्ञात करनी है, दिशा। तो दो सदिशों को जोड़ने का हमने कई नियम पढ़े हैं। दो सदिशों को जोड़ने के लिए हमने त्रिभुज का नियम पढ़ा है, समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा है, बहुत सारे नियम हमने पढ़े हैं। तो चलिए दो सदिशों को जोड़ते हैं। तो हमारे पास दो सदिश हैं, एक है सदिश ए और दूसरा है सदिश बी। इन दोनों सदिशों को चलिए समांतर चतुर्भुज के नियम से जोड़ते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार हमने पहले सदिश ए बना लिया, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको और इसको भी। पहले हमने क्या बना लिया, सदिश ए, और यहीं से हमने सदिश बी बना लिया। ये सदिश बी हमने बना लिया, ये सदिश बी। तो ये सदिश है ए और ये सदिश है बी, और इनके बीच का कोण है थीटा। अच्छा, इसको समांतर चतुर्भुज पूरा करने के लिए हमने इन दोनों को ऐसा मिला दिया। ये ए है तो ये भी ए होगा, और ये बी है तो ये भी ए बी होगा। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये जो है प्रतिच्छेदी विकर्ण, ये इनके परिणाम को प्रदर्शित करेगा। आर किसको प्रदर्शित करेगा, आर प्रदर्शित करेगा दोनों सदिशों के योग को। ये क्या है, परिणामी सदिश। ये जो परिणामी सदिश है इसका मान कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये परिणामी सदिश अगर हमें ज्ञात करना है, हमें क्या दिया हुआ है, दो सदिश हैं ए और बी, और उनके बीच का कोण है थीटा। तो हमें परिणामी सदिश ज्ञात करिए। तो परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करना है, परिमाण का मतलब ये लंबाई, और इसकी दिशा ज्ञात करनी है। दिशा का मतलब कि ये सदिश ए से कितना ऊपर है या सदिश बी से कितना नीचे है। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं परिणामी सदिश का परिमाण। परिमाण क्या होता है, तो हमने बोला वो रेखाखंड की जो लंबाई है वो परिमाण होती है। इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको नाम दे देते हैं ओ ए या ओ पी क्यू आर। ओ पी क्यू आर, इस तरह से हमने नाम दे दिया। और नहीं देंगे, और हमने यहाँ दिया हुआ है, तो ओ पी क्यू एस ऐसा नाम दे दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। परिणाम निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, ओ क्यू। ओ क्यू निकालना है, ये परिणाम है। परिमाण इतना हमें ये रेखाखंड की लंबाई निकालनी है। तो हमने बोला कि ये त्रिभुज में हम पाइथागोरस लगा के हम ओ क्यू का मान निकाल सकते हैं क्या। हमने बोला नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस लगाने के लिए एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमने बोला इसको 90 डिग्री बना देते हैं। तो हमने इसको थोड़ा आगे बढ़ा के ये कोण कितना बना लिया, 90 डिग्री। अब इसको हमने नाम दे दिया m। अब त्रिभुज ओ क्यू एम, क्या इसमें पाइथागोरस लगा के ओ क्यू का मान निकाल सकते हैं, आर का मान निकाल सकते हैं? यस, अब निकाल सकते हैं। लेकिन उसको निकालने से पहले हमें, ये सदिश है बी, तो हमें सबसे पहले ये जो हमने साइड एक्स्ट्रा बढ़ाई है इनका मान हमें पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि ये कोण ए और बी के बीच में कोण है थीटा, तो ये वाला कोण भी होगा थीटा। तो इस बी के दो घटक बना सकते हैं, इधर बनेगा घटक बी कॉस थीटा, और इसके लंबवत इस तरफ घटक बनेगा बी साइन थीटा। तो ये वाला घटक हो जाएगा बी साइन थीटा। तो सदिशों के वियोजन से हमने ये वाला घटक बना लिया बी कॉस थीटा, और ये वाला घटक हो गया उसके लंबवत बी साइन थीटा। चाहे इधर बना लो इस घटक को, चाहे इधर बना लो, एक ही बात है। देखिए एक सदिश है बी, इसके दो घटक बनाने हैं,
ये b, तो इस तरफ बनेगा b cos थीटा और इसके लंबवत इस तरफ बनेगा b sin थीटा। अब ये b sin थीटा को इधर बना लो या इधर बना लो, बात तो एक ही है, दोनों परिमाण में समान है और दिशा में भी समान है। तो इस तरह से हम b sin थीटा और b cos थीटा घटक से हमने ये पता लगा लिया कि ये वाला जो sm है इसका मान b cos थीटा है और qm का मान b sin थीटा है। तो यहां से हमें पता लग गया sm का मान कितना है b cos थीटा और qm का मान है b sin थीटा। ओके, अब हमने पाइथागोरस लगाना है त्रिभुज OQM में। तो त्रिभुज OQM में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया हमने कौन से त्रिभुज में, OQM में। तो इसके अनुसार OQ का स्क्वायर इक्वल्स टू OM का स्क्वायर प्लस QM का स्क्वायर। अच्छा, ये मान रख देते हैं हम OQ, परिमाण ज्ञात कर रहे हैं, तो ये हो गया R स्क्वायर इक्वल्स टू OM क्या है, OS प्लस SM। OS का मान कितना है A प्लस B cos थीटा का स्क्वायर और QM मतलब B sin थीटा का स्क्वायर। इनको हल कर लेंगे तो ये हो गया R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इसमें से और इसमें से B स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ से R स्क्वायर का मान आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। या R का मान निकाल लेंगे, R क्या है, परिमाण, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। इस तरह से हम परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सूत्र है, अगर हमें A, B और थीटा दिया होगा तो इस तरह से हम परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात कर लेते हैं। अब अगर हमें दिशा ज्ञात करनी है, दिशा, तो ये परिणामी सदिश है, इसकी दिशा को हम दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं। या तो हम ये बता सकते हैं, हमें A और B की दिशा पहले ही पता है क्योंकि हमें A और B दो सदिश दिए हुए थे और इनका परिणामी सदिश ज्ञात करना था। तो या तो हम बोल सकते हैं कि ये A से अल्फा कोण बनाता है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि B से बीटा कोण बनाता है। तो A और B दो दिशाएं हमें पहले से पता है, तो उन्हीं के रूप में हम A और B की दिशा ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से फिर से एक बार देख लो, थीटा क्या है, थीटा A और B दोनों सदिशों के बीच का कोण है। अल्फा क्या है, एक सदिश A और परिणामी सदिश के बीच का कोण है। तो परिणामी सदिश की दिशा हम कैसे व्यक्त करने वाले हैं, तो परिणामी सदिश A से अल्फा कोण बनाता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ये कोण अल्फा, कोण ज्ञात हो जाएगा तो हम बता देंगे कि ये इससे 30 डिग्री ऊपर है या 40 डिग्री ऊपर है। तो दिशा ज्ञात करने के लिए हम यहां लिखते हैं परिणामी सदिश की दिशा। परिणामी सदिश की दिशा ज्ञात करने के लिए हम यहां से वही त्रिभुज OQM, इस त्रिभुज OQM में हम tan अल्फा, ये tan अल्फा है, ये वाला त्रिभुज, ये अल्फा है, ये 90 है। तो tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे आधार। यहाँ पे लंब कौन है, लंब है QM और आधार कौन है, आधार है OM। इसको हम QM ही रहने देंगे, OM को हम दो पार्ट में लिख लेते हैं, OS प्लस SM। मान रख देते हैं इसमें, तो tan अल्फा का मान आ गया, QM का मान है B sin थीटा और OA इसका मान है, OS का मान है A प्लस B cos थीटा।
ये हम यहाँ से, क्योंकि हमें ए बी और थीटा पता है, तो हम यहाँ से परिमाण निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और यहाँ से हम दिशा निकाल सकते हैं, अल्फा का मान निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम ये हमने सूत्र बना लिए कि परिणामी सदिश का परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे और दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। तो इन सूत्रों की सहायता से हम परिमाण और दिशा दोनों ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमने ये दोनों सूत्र हमारे बहुत काम आने वाले हैं और दोनों का हमें बहुत वैल्यू। तो आपको ये डेरिवेशन समझ में आया कि हमने कैसे पाइथागोरस लगा के पहले आर का मान ज्ञात किया और फिर अल्फा का मान ज्ञात किया। मान लो कि आपको दिशा बतानी है बी से, कि बी से परिणामी सदिश इतना कोण नीचे है। मान लो ये जो अल्फा कोण है ये बी से बन रहा होता, तो क्या चेंज आता, ए की जगह बी हो जाता, इसमें क्या हो जाता, ए की जगह क्या हो जाता, बी, बस। तो यहाँ पे ये आ जाता ए साइन थीटा और ये आ जाता बी प्लस ए कॉस थीटा, सिर्फ इतना चेंज आता, ए की जगह बी। अगर कोण ए से बन रहा है तो ए यहाँ रहेगा, अगर कोण बी से बन रहा है तो बी यहाँ रहेगा और ए इन दोनों जगह पे रहेगा। तो इस तरह से हम परिणामी सदिश का परिमाण और दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। इस चीज को लिख के आप याद कर लेंगे, इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला हम बार बार यूज करेंगे। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, इसको अच्छे से तैयार कर लो, ताकि आगे के जो टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।